सुप्रभातम बच्चों। हम कक्षा पंचमी का द्वितीय पाठ मित्र संभाषणम पढ़ रहे हैं। मित्र संभाषणम पाठ में अब तक हमने पढ़ा कि दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं, जिसमें एक मित्र कहता है कि हे राकेश, कल तुम कहाँ थे? तो राकेश कहता है, कल मैं अतुल के घर था। फिर वापस मित्र कहता है कि वहाँ क्या विशेष था? राकेश कहता है कि अतुल का जन्मदिन था, इसलिए उसके घर पर जो है कार्यक्रम रखा गया था। तो मित्र कहता है, वहाँ कौन कौन थे? यानी वह राकेश से पूछ रहा है कि वहाँ कौन कौन आए थे, यानी उनके जो मित्र हैं उनमें से वहाँ कौन कौन आए थे। तो राकेश कहता है, वहाँ योगेश, संजीव, विजय, आनंद आदि थे। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। भवतः गृहतः के गतवन्तः। आप घर कौन कौन गए थे? भवतः यानी आप, कै यानी कौन, कै यानी कौन, गत यानी गए या जाना। आप कौन कौन गए थे? राकेश कहता है, वयम हम सब, सर्वे, वयम यानी हम और सर्वे यानी सब, अपि यानी भी, गतवंत यानी गए। वयम सर्वे अपि गतवंत, हम सभी गए। कदा प्रत्यागतवन्तः। कदा यानी कब और प्रत्यागतवन्तः यानी वापस आना। तो वो कहता है, मित्र कहता है, वापस कब आए? तो राकेश कहता है, रात्रो अष्टवादने। रात्रो यानी रात्रि में, अष्टवादने यानी 8 बजे। रात्रि 8 बजे। कितने बजे वापस आए थे रात को? रात को वह 8 बजे वापस आए थे। यानी एक बार फिर से देखिए। भवतः गृहतः क गतवन्तः। आप घर कौन कौन गए थे? राकेश कहता है, वयम सर्वे अपि गतवन्तः। हम सभी गए। कदा प्रत्यागतवन्तः। कब वापस आए? रात्रो अष्टवादने। रात्रि 8 बजे वापस आए। आज जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है उसके शब्दार्थ देखेंगे एक बार फिर से। भवतः यानी आप, गतवन्तः यानी गए, वयम सर्वे हम सभी, अपि यानी भी, कदा यानी कब, रात्रो यानी रात्रि में, प्रत्यागतवन्तः वापस आए, और अष्टवादने 8 बजे। यानी ये जो आपके पाठ के बीच में से जो शब्दार्थ है, ये शब्दार्थ यहाँ दिए जा रहे हैं। एक बार फिर से देखिए। भवतः आप, गतवन्तः गए, वयम सर्वे हम सब, अपि भी कदा कब, रात्रो रात्रि में, प्रत्यागतवन्तः वापस आए, अष्टवादने 8 बजे। इन शब्दार्थों को आपकी अपनी कॉपी में करना है, आज की दिनांक और गृह कार्य क्रमांक लगा करके। आज आपका गृह कार्य क्रमांक है 7। अब इसी पाठ के नीचे आपको सारणी दी गई है। इस सारणी में वर्तमान काल को भूतकाल में बदलना बताया गया है। यानी वर्तमान काल का कोई वाक्य है, उसको भूतकाल के वाक्य में कैसे बदलते हैं। यानी एक वचन को बहुवचन में बदलना, चाहे वह वर्तमान काल का हो चाहे भूतकाल का हो। तो इस सारणी में वर्तमान काल में जैसे यहाँ दिया गया है, एक वचन में अस्ति और बहुवचन में हो गया सन्ति, एक वचन में अस्मि और बहुवचन में स्मः। इसी प्रकार भूतकाल में एक वचन में आसित और बहुवचन में आसन, और आसम एक वचन और आस्म बहुवचन। यानी कोई भी वाक्य है उसके पीछे अस्ति, सन्ति, अस्मि, स्मः, आसित, आसन ये दिया हुआ है, तो इसको हम याद करेंगे तो हम उस शब्द को यानी उस वाक्य को पढ़ते ही पता चल जाएगा कि वाक्य जो है कौन से वचन का है।
तो अगर आपके एक वचन का दिया हुआ है और कह रहे हैं इसको बहुवचन में बदलिए, तो अंत में जो क्रिया है अस्ति, संति, अस्मि, आसित, आसन, उसको आपको बदल करके उस वाक्य को बदलना है। इस प्रकार यहाँ जो दिया हुआ है इसको आपको इस सारणी को याद करना है। अब अपने पहला प्रश्न है, जैसे ऊपरी उपरीतन संभाषणे। अब यहाँ पर ऊपर जो वार्तालाप चल रही है उस वार्तालाप में यानी बातचीत में क्रमांक दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। इत्यत्र गणेशः, गोविन्दः, मोहनः, महेशः, राजेशः इति शब्द परिवर्तनं कृत्वा पुनः पठतु। यानी शब्द परिवर्तन यानी शब्दों को बदल करना, यानी शब्द परिवर्तन यानी बदलना, यानी ऊपर पाठ में जो नाम दिए हुए हैं उसकी जगह यहाँ जो इस प्रश्न में नाम दिए हैं इनको रखना। यानी जैसे आनंद है तो आनंद की जगह यहाँ पर आनंद कौन से क्रमांक पे है, उसी क्रमांक पे जो नीचे दिया हुआ है उन नामों को रखना। कृत्वा यानी करके, पुनः यानी वापस, पढ़तु यानी पढ़े। यानी ऊपर जो बातचीत चल रही है उनमें जो लड़कों के नाम हैं उन नामों की जगह आपको जो नीचे प्रश्न में जो नाम दिए हुए हैं उनको उसकी जगह रख करके यानी बदल करके आपको बातचीत करनी, यानी इसका बोलने का अभ्यास करना है। जैसे आपके पाठ में दिया गया है, अहम अतुलस्य गृहे आसम, मैं अतुल के घर था। यहाँ जो अतुल से शब्द अतुल का नाम लिखा है उस पे एक क्रमांक लगा हुआ है, यानी इसमें जो है एक क्रमांक लगा है, इसकी जगह आपको बदल करके एक क्रमांक के कौन आ रहा है, यहाँ पर गणेश आ रहा है, तो उस गणेश का नाम यहाँ पर रखना है। दूसरे नंबर पे किसका नाम आएगा, देखिए यहाँ देखिए, अतुलस्य जन्मदिनोत्सवः आसीत्, अतुल का जन्मदिन था। तो यहाँ पर किसका जन्मदिन था उसकी जगह आपको लिखना है अतुल का जन्मदिन था। तो अतुल की जगह किसका नाम आया, गणेश का, तो आप क्या करेंगे उसकी जगह दूसरे नंबर पर फिर किसका नाम लिखेंगे, गणेश का नाम लिखेंगे। अब तीसरे नंबर पर किसका नाम है, योगेश का, तो योगेश की जगह किसका नाम लिखेंगे, गोविंदः, किसका नाम लिखेंगे, गोविंदः। आपके पाठ में 4 नंबर पे किसका नाम है, संजीव का, तो संजीव कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर। अब संजीव की जगह आप किसका नाम लिखोगे, उसके जगह मोहन का, किसका लिखोगे, मोहन का। 5वां कौन है, विजय, तो इस विजय के जगह आप बदल करके क्या लिखोगे, महेश, विजय की जगह क्या लिखोगे, महेश। आनंद जो है, आनंद 6 नंबर पे है, तो आपके जो प्रश्न में 6 नंबर किसका दिया हुआ है, राजेश, तो आनंद की जगह किसका नाम लिखेंगे, राजेश का। इस प्रकार हमने पहले प्रश्न में देखा कि ऊपर जो वार्तालाप चल रही है उस वार्तालाप में उनके नाम के ऊपर अंक लिखे हुए हैं, उन अंकों की जगह जो नीचे प्रश्न में दिए हुए हैं उनका नाम लिख करके आपको आपस में बोलने का अभ्यास करना है, यानी उनकी जगह नामों को चेंज करना है और अभ्यास करना है। यह आज का आपका गृह कार्य है, यानी अपनी कॉपी में इन शब्दार्थों को करना है। आज की दिनांक लगानी है, आज का गृह कार्य क्रमांक लगाना है, तो आपकी दिनांक है 3/7/2020 और गृह कार्य क्रमांक 7। दूसरी आपको ये सारणी करनी है कॉपी के अंदर और इसे याद भी करना है। तो गृह कार्य में क्या हो गया, एक तो शब्दार्थ हो गए और ये एक जो है वर्तमान काल और भूतकाल की जो सारणी दी गई है वह गृह कार्य में है।